तभी कोई डोर नॉक करके अंदर आया था और बलाश शाह, जो पहले ही ज़ावियार को देखकर हैरान हुआ था, इस वजूद को देखकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। वो ये सुनहरी आंखें पूरे 4 साल बाद देख रहा था। वो कितना बेचैन रहा था इन्हें देखने के लिए। अर्शिया, जो मान से बात करने के लिए रुक गई थी, अंदर आते ही बलाश शाह को अपने सामने बैठे देखकर दरवाजे पर ही रुक गई थी। हैंडल पर उसकी ग्रिप्स मजबूत हुई थी। उसने खुद को संभाल लिया था। अपने कदम लिए ज़ावियार के पास वाली चेयर की तरफ चली गई। बलाज भी खुद को संभाल चुका था, मगर उसकी नज़रें अभी भी अर्शिया शाह पर थी, जो उस वक्त ब्लैक फ्रॉक, ब्लैक कैपरी और सुर्ख दुपट्टा अच्छे से लिए बहुत प्यारी लग रही थी। डार्क ब्राउन बालों का मैसी से जूड़ा बनाया हुआ था। खिजर साहब ने सबका तारुफ कराया था। बलाज शाह, ये मिस अर्शिया सिकंदर हैं, जरमान इंडस्ट्री के ऑनर। इनकी डिज़ाइन हम अपने प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। मिस्टर जावियार खान और दावर खान इनके पार्टनर हैं। मीटिंग खत्म हो चुकी थी। सब अपनी अपनी डिटेल दे चुके थे। इस प्रोजेक्ट के बारे में खिजर साहब को दोनों के प्लान्स पसंद आए थे। उन्हें नेक्स्ट वीक से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना था। अर्शिया के फ़ोन पर कॉल आ रही थी। उसने सबसे एक्सक्यूज़ करके कॉल पिक कर ली थी। नूर बेगम की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। मान खाना नहीं खा रहा, तुमसे बात करने की जिद कर रहा है। दे उसे फ़ोन। जावियार ने उसे इशारे से पूछा था, सब ठीक है? उसने मुस्कुराकर देखा था और दो आंखों ने ये मंजर बहुत गुस्से से देखा था। वो लोग वापसी के लिए निकल गए थे जब अर्शिया अपना बैग वहाँ भूल आई थी। वो उन्हें गाड़ी तक जाने का बोलकर वापस ऑफिस आई थी। वो बैग उठाकर मुड़ी थी जब उसे बलाश शाह दरवाज़ा लॉक करके इसकी तरफ कदम ले रहा था। आपने ये दरवाज़ा क्यों लॉक किया है? खोलें। उसने दरवाजे की तरफ कदम लिए थे जब बलाज ने उसे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। ग्लास डोर से उसे पिन किया था। अर्शिया की कमर बुरी तरह दरवाजे से लगी थी। उसने दर्द की शिद्दत से अपनी आंखें बंद कर ली थी। अपने चेहरे पर उसकी गर्म सांसें महसूस करके अपनी आंखें खोली थी। जो उसके बहुत करीब खड़ा उसे देख रहा था। अर्शिया की आंख से आंसू निकला था। बलाज, जो इसकी आंखों को 4 साल बाद देख रहा था, इसके आंसू अपनी हाथ की पुष्ट पर महसूस करके होश में आया था। कैसी हैं मिसेस बलाज शाह? ओहो, मिसेस बलाज शाह नहीं, मिसेस अर्शिया सिकंदर। पीछे हटे, हमें जाना है। दावर और लाला हमारा वेट कर रहे होंगे। बलाज शाह जहां ज़ावियार के लिए लाला सुनकर पुरस्कून हुआ था, वहीं उसके मुंह से दावर खान का नाम सुनकर फिर से बेचैन हुआ था। कौन है ये दावर खान? अर्शिया सिकंदर? जो भी हैं प्लीज़ पीछे हो, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। बलाज शाह इसके बार बार जाने की बात पर गुस्से से दहाड़ा था। अर्शिया उसकी दाढ़ पर एक कदम मजीद पीछे हुई थी। हम आपको किसी भी बात के जवाब के पाबंद नहीं हैं बलाज शाह। अर्शिया भी गुस्से से बोली थी। उसकी बात पर शाह ने कहकर गया था और उसके करीब हुआ था। उसके होंठों को पूरी शिद्दत से अपनी गिरफ्त में लिया था। उसके अमन में इतनी शिद्दत थी कि अर्शिया को लगा उसे सांस न मिली तो वो मर जाएगी। शाह उसकी हालत से बेखबर उस पर झुका हुआ था। उसके वजूद को निढाल होते महसूस करके शाह होश में आया था। उसे सांस नहीं आ रहा था। उसकी हालत देखकर शाह ने अपनी सांसें उसे इनहेल की थी। उसकी सांस ठीक होते महसूस करके वो इससे दूर हुआ था और उसे देखा, जो अपना सर उसके सीने पर रख कर गहरे गहरे सांस ले रही थी। अब भी मुझे बताना होगा कि तुम किसकी पाबंद हो अर्शिया बलाज शाह? उसकी इस बात पर अर्शिया ने शिकवाकुन आंखों से देखा और उसे धक्का दिया था और चीख कर बोली थी, कुछ नहीं लगती मैं आपकी बलाज शाह। मैं अर्शिया सिकंदर हूँ। मर गई थी अर्शिया बलाज शाह उस दिन जब आपने अपनी ज़िंदगी और अपने घर से बाहर निकाला था। आपने ये तक तो नहीं सोचा था कि मैं आपकी इज्जत हूँ। रात के इस पैर कहाँ जाऊँगी मैं तो इस शहर के रास्ते तक नहीं जानती थी। आपने तो ये तक नहीं सोचा कि मेरे साथ साथ आपका। अर्शिया इस बात पर जैसे होश में आई थी। ये मैं क्या करने लगी थी? नहीं, मैं ज़मान का नहीं बता सकती। वो नफ़ी में सर हिलाती पीछे दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी थी। उसकी इस हालत और सुनहरी आंखों में आंसू देखकर शाह के दिल की में दर्द की एक लहर उठी थी। उसने तो इसकी आखिरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वो इसके पीछे गया था। वो अब ज़ावियार के साथ गाड़ी में बैठ रही थी। शाह को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। वो भागकर बाहर आई थी जहाँ ज़ावियार उसकी तरफ आ रहा था। उसकी सुर्ख आंखें और सुर्ख नाक देख के ज़ावियार को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। क्या हुआ गुड़िया, आप रोई हो? नहीं लाला, प्लीज़ घर चलें। आई ने कॉल की थी। मान कुछ नहीं खा रहा। आप जानते हैं वो जब भी ऐसे ज़िद करते हैं उन्हें फीवर हो जाता है। हमें उनके पास ले जाएं लाला प्लीज़। वो घर के लिए निकल गए थे। अर्शिया ने सीट की पुष्ट से सर टिका दिया था। क्यों आ गए हैं आप वापस शाह? आपके बिना मैंने 4 साल जिस तकलीफ़ में गुजारे हैं वो मैं जानती हूँ। मुझे कितनी ज़रूरत थी आपकी। जब मान पैदा हुआ था मैं अकेली थी। मेरी खुशी थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। वो सिर्फ बिना ही आपने मुझे घर से निकाल दिया था। मेरा बेटा हर बार मुझसे अपने बाबा का पूछता है। क्या बताऊँ उसे
کیا آپ نے مجھے بد کردار کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا؟ نہیں شاہ، مان شاہ کبھی نہیں ملیں گے آپ سے، نہ میں انہیں آپ کے بارے میں کچھ بتاؤں گی۔ وہ صرف میرے بیٹے ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گاڑی گھر کے مین ڈور سے اندر پہنچ کے اندر رکی تھی۔ وہ تینوں ایک ساتھ گاڑی سے اترے اور اندر بڑھے تھے۔ زرمان گاڑی کی آواز پر نور بیگم کی گود سے اترا تھا جب عرشیہ دوڑ کر اس کے پاس آئی تھی اور خود میں بھینچ لیا تھا۔ مان، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آپ جانتے ہیں ایسے آپ کو فیور ہو جاتا ہے۔ وہ اس کا منہ چوم رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ ماں، ڈونٹ کرائی، آئی ایم فائن۔ اس نے ماں کے آنسو اپنے ننھے ہاتھوں سے پوچھے تھے۔ ماموں، داؤ، آپ لوگ ماما کو بولو نا کہ میں ٹھیک ہوں اور میں تو بریو بوائے ہوں۔ اس کی بات پر سب مسکرا دیے تھے۔ زاویار نے اسے اٹھا کر اس کے گال چومے تھے، اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھا تھا جو بخار کی وجہ سے سرخ ہونے لگی تھی۔ ماموں، میں ناراض ہوں آپ سے۔ کیوں؟ پرنس ماموں نے کیا غلطی کر دی؟ آپ داؤ اور ماما کو ساتھ لے گئے، مجھے اور آئی کو گھر چھوڑ گئے۔ اس نے بات کر کے اپنے دونوں بازو داور کے آگے کر دیے تھے کہ وہ اسے اٹھائے۔ داور نے اس کی اس حرکت پر مسکرا کر زاویار سے لیا تھا۔ یہ زاویار سے صاف ناراضگی کا اظہار تھا۔ عرشیہ شاہ نے نم آنکھوں سے اسے اپنی زندگی کو دیکھا تھا جو صرف اس کا دھیان ہٹانے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہا تھا، پر وہ اس کی نیلی آنکھوں میں بخار کی سرخی دیکھ چکی تھی۔ اس نے داور کی گردن میں منہ چھپایا تھا، وہ بھی اسے لیے صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور کچھ ہی دیر میں وہ تھک کر سو چکا تھا۔ سب نے عرشیہ کی طرف دیکھا تھا جو اسے روتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ نور بیگم نے اسے گلے سے لگایا تھا، اس نے داور سے اسے لے لیا تھا اور اپنے روم میں آئی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹا کر پیچھے ہونے ہی والی تھی جب زرمان نے نیند میں ہی ماں کو خود سے دور ہوتے محسوس کر کے اس کے گلے کے گرد اپنا حصار بنا کر اس کی گردن پہ منہ چھپا لیا تھا۔ عرشیہ مسکرا کر اس کے ساتھ لیٹ گئی تھی۔ بالاج ابھی آفس سے گھر آیا تھا۔ کوٹ ایک ہاتھ کی مدد سے کندھے پر ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے بال ماتھے سے پیچھے کرتے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے دلاور شاہ اور ہاجرہ بیگم ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے۔ وہ انہیں سلام کرتے ہاجرہ بیگم کے صوفے پر ہی ان کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند گیا تھا۔ کیا ہوا بالاج؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی ماما، بس تھک گیا ہوں۔ ہاجرہ بیگم نے اس کے بالوں کو اس کے ماتھے سے پیچھے کر کے اس کے سر پر اپنی انگلیاں چلائی تھی۔ کھانا کھاؤ گے؟ جی ماما، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ ان کے ہاتھ چوم کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دلاور شاہ کو آج وہ کچھ پریشان سا لگا تھا اور شاید وہ وجہ بھی جانتے تھے۔ ان کی پرسوچ نظروں میں دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ روم میں آیا، اپنا کوٹ صوفے پہ پھینک کر وہ اپنے بیڈ پہ اوندے منہ لیٹ گیا تھا اور عرشیہ شاہ کی باتیں اسے پھر سے یاد آئی تھی۔ نہیں عرشیہ شاہ، تم جھوٹی ہو، میں نے خود تمہیں اس رات حاشر کے ساتھ دیکھا تھا۔ اگر وہ جھوٹی ہے تو کیوں آج میں خود کو اس کے پاس جانے سے روک نہیں سکا؟ کیوں؟ مجھے اس کے ساتھ اس کی قربت میں وہ سکون ملا جو پچھلے 4 سال سے نہیں ملا۔ کیوں میرا دل اب پھر سے بے چین ہے؟ وہ نیچے آیا تو وہ دونوں اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ہاجرہ بیگم نے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا جو بلیک شلوار قمیض میں بہت پیارا لگ رہا تھا، پر اس کی نیلی آنکھیں آج پھر بہت اداس لگی تھی۔ بابا، ہمیں آج نیو پروجیکٹ مل گیا ہے، وہ کھانا کھاتے دلاور شاہ کو بتا رہا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، دوسری کمپنی کے اونر سے ملے؟ تم کیسے لوگ ہیں؟ جی بابا، زرمان انڈسٹریز اونر عرشیہ سکندر شاہ ہیں۔ دلاور شاہ زرمان انڈسٹریز کا نام سن کر کھانے سے ہاتھ روک چکے تھے۔ عرشیہ کے نام پر انہوں نے بالاج کی طرف دیکھا تھا۔ ہاجرہ بیگم حیران سی ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بالاج، ہماری عرشی کا نام لیا ہے آپ نے؟ ابھی انہوں نے آنکھ میں آنسو لیے دیکھا تھا جو بے نیاز سا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ ہماری کچھ نہیں لگتی ماما۔ دلاور شاہ اس کی بات پر وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اسٹڈی روم میں چلے گئے تھے۔ بالاج نے غصے سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ اپنے باپ کا یہ رویہ پچھلے 4 سال سے دیکھ رہے تھے، جو اس سے بات بھی بہت کم کرتے تھے اور بلاتے بھی نہیں تھے، صرف کام کے وقت بات کرتے تھے۔ اس سے 4 سال سے وہ ان کے گلے لگنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے عرشیہ شاہ، تمہاری وجہ سے بابا مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ دلاور شاہ اسٹڈی روم میں آئے تھے۔ اپنا موبائل فون نکال کر وہ ایک نمبر ملایا۔ 2 بیل کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم تایا ابو۔ فون سے عرشیہ کی آواز سنائی دی تھی۔ انہیں دلاور شاہ نے اس رات زاویار اور نور بیگم کو عرشیہ کو لے کر جانے کا کہا تھا۔ وہ اس سے 4 سال پہلے سے رابطے میں تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کی آخری نشانی کو آج تک اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ اور زرمان، وہ تو اپنے دادا کے جینے کی وجہ تھا۔ اپنے بیٹے سے بھی زیادہ عرشیہ اور زرمان عزیز تھے۔ اس کی پیدائش پر انہوں نے پورے ہاسپٹل میں مٹھائیاں بانٹی تھی۔ عرشیہ ان کے سینے سے لگ کر بہت روئی تھی اور انہوں نے اس کے ماتھے کو چوم کر اس کا گڈھا اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔
अर्शिया ने रोते हुए इस गोल मटोल बच्चे को देखा था, जिसने अपनी माँ का लम्स पाकर अपनी आंखें खोली थी। ताया अब्बू, इसकी आंखें बलाज की तरह हैं। उसकी नीली आंखें देखकर वो इन्हें चूम रही थी। उसकी इस बात पर दिलावर शाह भी नम आंखों से मुस्कुराए थे। ताया अब्बू, आप ठीक हैं? अर्शिया की आवाज़ पर दिलावर शाह हाल में लौटे थे। जी अर्शी, वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसी हो? हमारा पोता कैसा है? ताया अब्बू, मान को बुखार है। वो कैसे और कब हुआ? कल ही तो बात की थी मान से, तब तो ठीक था। जी ताया अब्बू, आप जानते हैं ना, ये नहीं रहता हमारे बिना। आज हम नहीं थे उनके साथ तो उन्होंने कुछ नहीं खाया और अब बुखार हो गया है। चलो बेटा, मैं कल आऊँगा 1-2 दिन के लिए अपने पोते के पास। आप इसे डॉक्टर के पास ले जाना। मैं जावियार को कॉल कर दूंगा। अर्शिया, बलाज ने कुछ कहा तो नहीं आज? नहीं ताया अब्बू, आप फिक्र न करें, एक दिन तो ये सब होना था। सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ताई अम्मी कैसी हैं? वो भी ठीक हैं, तुमसे मिलना चाहती हैं। उन्हें बता दूं आपका और जुमान का, जैसा आपको बेहतर लगे, पर प्लीज़ उन्हें ये ज़रूर कहिएगा बलाज को जरमान का ना पता चले। आप जानते हैं ताया अब्बू, मेरे पास जरमान के अलावा कुछ नहीं है। बलाज को पता चला तो वो उससे मुझसे दूर ले जाएंगे। नहीं अर्शिया, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, कोई तुमसे जरमान को नहीं छीन सकता। तुम्हारा बच्चा आ गई है, अब आप सो जाओ, मैं कल आऊँगा। दिलावर शाह ने फ़ोन बंद कर दिया। दिलावर शाह रूम में आए तो हाजरा बेगम नमाज अदा करके जाए नमाज तय कर रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर उन्हें अपने पास सोफे पर बैठने का कहा। शाह, आप हमें आशी से मिलवा दें, मेरी बच्ची। मैंने 4 साल से उन्हें देखा तक नहीं। वो यहाँ ही है, लाहौर में। आप पता करें ना उसका। दिलावर शाह ने अपनी शरीके हयात को देखा था, जो अपने दोनों बच्चों को जान से ज़्यादा प्यार करती थी। 2 साल तक वो बलाज से नाराज़ रही थी। फिर उसकी हालत देखकर वो पिघल गई थी। वो माँ थी, कब तक खुद से दूर रखती उसे। पर दिलावर शाह ने रोज़ उन्हें अर्शिया शाह के लिए रोते और उसकी सलामती के लिए दुआएं करते देखा था। दिलावर शाह ने एक फ़ैसला कर लिया था कि वो इन्हें सब कुछ बता देंगे। आप अपनी पैकिंग कर लीजिएगा, हम 2 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। दावर खान को जावियार ने रात जाने से रोक लिया था। इस वक्त वो सब अर्शिया के रूम में थे। जरमान का बुखार बहुत तेज़ हो गया था। उस वक्त डॉक्टर उसे चेक कर रहा था। घबराने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा बुखार है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ देर में इसका बुखार भी कम हो जाएगा। सब ने डॉक्टर की बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया था। मुलाजमा ने उन्हें बताया था कि नीचे मेहमान आए हैं, तो सब नीचे आ गए थे। नूर बेगम अर्शिया को भी साथ लेकर नीचे आई थी, जिसने रात से कुछ नहीं खाया था। मान सो रहा है, चलो तुम कुछ खा लो, इसी तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगी। ड्राइंग रूम में दिलावर शाह और हाजरा बेगम को मुलाजमा बिठाकर गई थी। ये किसका घर है शाह जी, और हम यहाँ क्यों आए हैं? सब पता चल जाएगा बेगम, थोड़ा सब्र रखें। इतने में जावियार, दावर खान, नूर बेगम अर्शिया के साथ नीचे आए थे और सामने उन्हें देखकर रुक गए थे। हाजरा बेगम की आंख से आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे। यही हालत अर्शिया शाह की भी थी। वो भागकर उनके गले लग गई थी और इसके इस अमल पर हाजरा बेगम होश में आई थी और इसके गिर्द अपना इसार तंग करके गई थी। अर्शिया, मेरी जान, कहाँ चली गई थी? एक बार भी अपनी माँ का ख्याल नहीं आया? ताई अम्मा, मैंने आपको बहुत याद किया, आपके इस इसार के लिए बहुत तड़पी हूँ मैं। हाजरा बेगम ने उसे खुद से दूर करके आंखों में और गालों को चूमा था। मेरी जान, मैं भी तुम्हारे लम्स को लिए तड़पी हूँ। वो इसीलिए सोफे पर बैठ गई थी। कितनी कमज़ोर हो गई हो, कुछ खाती नहीं हो। वो इनकी इतनी फिक्र पर थोड़ा सा मुस्कुराई थी। हाजरा बेगम सबसे मिली थी और नूर बेगम का दिल से शुक्रिया अदा किया था। उन्होंने उनकी बच्ची को अपने घर में जगह दी और ख्याल रखा था। कैसी बातें कर रही हैं आप, मेरी बहन की आखिरी निशानी है मेरे पास, कैसे ना ख्याल रखती मैं इसका। सब बातों में मसरूफ़ थे जब दिलावर शाह की नज़र सीढ़ियों से उतरते ज़ुमान शाह पर पड़ी थी। बेगम, आपके लिए एक और सरप्राइज़ भी है हमारे पास। हाजरा बेगम ने अपने आंसू साफ करके उन्हें देखा था, जो आंख से पीछे देखने का इशारा कर रहे थे। हाजरा शाह ने जैसे मुड़कर देखा तो अपनी जगह पर खड़ी सी हो गई और जरमान को देखकर उन्हें कल बलाज का सीढ़ियों से इस तरह उतरना याद आया था। उसकी नीली आंखें उदास थी और जरमान की नीली आंखें उस वक्त सुर्ख थी और गोरी रंगत में बुखार की सुर्खी वाजिया थी। जरमान शाह, जो दिलावर शाह को देखकर खुश था, हाजरा बेगम को देखकर उनकी तरफ भाग कर गया था और उनकी टांगों के गिर्द अपना हाथ बांध चुका था। दादो, आप आ गई। दादा अब्बू ने कहा था कि आप अब वो जब भी आएंगे आपको अपने साथ लाएंगे। हाजरा बेगम ने चेक कर उसे उठाया था और खूब प्यार किया था। मेरे बलाज का बेटा, मेरा पोता। वो एक बार फिर रोने लगी थी। दिलावर शाह ने जरमान शाह को हाजरा बेगम की बहुत सी तस्वीर दिखाई हुई थी। वो इससे इनकी बहुत सी बातें करते थे। जरमान शाह को सिर्फ बलाज शाह का नहीं बताया गया था। वो सिर्फ इतना जानता था कि उसके बाबा बिजनेस की वजह से बाहर रहते हैं और जल्दी वापस आ जाएंगे। जरमान उनसे मिलकर अपनी बीमारी भूलकर
ان کی گود میں بیٹھے اپنے دادا دادی سے باتیں کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ عرشیہ نے اپنے بیٹے کی خوشی کو دیکھا تھا، جو آج اسے 4 سال کا معصوم بچہ لگ رہا تھا، ورنہ اس کے سامنے یہ بچہ تو کہیں وہ چھپا دیتا تھا، اپنی ماں کو کسی بڑے کی طرح سنبھالتا تھا۔ سب لوگوں نے ہنستے مسکراتے ڈنر کیا تھا اور اب چائے پی رہے تھے۔ جب ہاجرہ بیگم نے عرشیہ سے پوچھا کہ اس دن کیا ہوا تھا، تو عرشیہ نے بتانا شروع